कि रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ रहे। बहुत स्वागत है मेजर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग आपको। और आपसे मेरा यही सवाल है, जय हिंद सर, आपसे मेरा यही सवाल है कि क्या पाकिस्तानी सेना, ये इनके जो फील्ड मार्शल साहब हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने आप को सर्वप्रथम दिखाते हैं, अब क्या वाकई सर आपको लग रहा है इज देयर एनी चांस कि कत्लेआम होगा पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पर? व्हाट डू यू से? जय हिंद सृष्टि। देखिए, हर चीज की पहली बात तो मैं आपका एक जो आखिरी वाला स्टेटमेंट है उसका थोड़ा सा एक जवाब देना चाहूंगा। जवाब नहीं, जो आप कह रहे थे कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सबसे ऊंचा नाम जा रहा है, पिछले 25 दिन से अमेरिका में किसी ने भी पाकिस्तान, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया हाँ। या असीम मुनीर का नाम नहीं लिया है। तो ये पाकिस्तान जो है अमेरिका की नजरों में वही है जो वो समझते हैं और जो उनके रक्षा मंत्री पार्लियामेंट में कहते हैं कि हम टॉयलेट पेपर हैं, और वो टॉयलेट पेपर हैं, थे और रहेंगे। और अमेरिका ने एग्जैक्टली वही किया है, अपना उल्लू सीधा करवाया, जो काम करवाना था उसको किया, और अब उनकी जगह उन्होंने दिखा दी है कहां पर है। और आप जो जेडी वांस कह रहे थे कि वो हमारे बहुत बुबो हैं, वो ही इज गेटिंग ट्रोल्ड थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाँ, अब जहां तक सवाल इस चीज का है, देखिए, बहुत ही साधारण सी बात, कौन से देश में ऐसा होता है कि आप जनसंख्या नियंत्रण के लिए आर्मी को उतारते हैं? ये वही अनप्रोफेशनल आर्मी है सृष्टि, जो अपना काम करने के अलावा तमाम काम करती है। और इसी वजह से हर युद्ध में इनकी पत्ती बंद होती है, इनको सही सबक सिखाया जाता है। 47-48 से लेकर के और ऑपरेशन सिंदूर तक जिस प्रकार की क्लॉबरिंग पाकिस्तान आर्मी की हुई है, क्लॉबरिंग इज द ओनली वर्ड, और वो देखा गया। अब जहां तक सवाल वहां पर जेनोसाइड का है, जिसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है, आप कहीं किसी भी इंटरनेट पे तो गूगल पे जाके देख लीजिए, बुचर ऑफ बलोचिस्तान, जनरल टिक्का खान, उन्होंने वहां पर जेनोसाइड किया, हजारों लाखों लोग खत्म कर दिए। बंगाल में क्या हुआ आप मुझे बताएं, कब? अलग अलग फिगर्स हैं, 25 लाख से लेकर 40 लाख तक लोगों को खत्म किया है इन्होंने। ये कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है। तो ये जब अपनी पर इस प्रकार का काम करने का इनका इतिहास रहा है, और इनकी आर्मी इसी तरह के काम करने में एक्सपर्ट है। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले भी आपके चैनल पर कही थी, उसको मैं रिपीट करना चाहूंगा जी कि जी। जब आपकी आर्मी, अब जब व्हेन इन अ टूल बॉक्स द ओनली टूल इज अ हैमर, एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल। ये बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आपके पास जो जो टूल बॉक्स है उसमें सिर्फ एक ही औजार है, और वो औजार हथौड़ा है, तो बाकी सब कील जैसे लगते हैं, और आपको लगता है कि उस हथौड़े से ठोक करके और हम उस कील को कहीं भी गाड़ सकते हैं। तो वही की वही मानसिकता पाकिस्तान की आर्मी की हमेशा से रही है, और वो हर समस्या का समाधान बल प्रयोग में, दोहन में, शोषण में तलाशते हैं। और वही वजह है कि आज पाकिस्तान की सेना को दोबारा वही टास्क देने की कोशिश की जा रही है कि पीओजेके में जो हो रहा है, वहां पर आप जनसंख्या नियंत्रण के बहाने में वहां पर लोगों को जो करना है वो करो, सिमिलरली खैबर पख्तूनख्वा में करो और बलोचिस्तान में करो। तो ये मेरा मानना है कि आर्मी का कोई किसी एंगल से भी ये काम नहीं है। और अगर ये चीज अगर आर्मी को कही जा रही है, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें हैं जिसको कि देखने की जरूरत है सृष्टि। बिल्कुल सर, देखने की वाकई जरूरत है। और मुझे सर ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल तमाम बड़े देशों का हस्तक्षेप तो नहीं है जायज, लेकिन अगर कत्लेआम सर होता, आप देखिए ऑलरेडी पीओके की जनता पर आसिम मुनीर फायरिंग कराना चाह रहे हैं, वहां यहाँ पर डेथ्स की जो आंकड़े हैं वो भी सामने आ रहे हैं। सर इसको आप कैसे देख रहे हैं? अगर कोई जनता आपको नहीं पसंद कर रही तो आप क्या गोली चला देंगे सर? बिल्कुल सृष्टि, में यही कह रहा हूं आपको। आप कह रही हैं कि वो प्रयास प्रयास नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं। वही मैंने कहा कि जब आपकी मानसिकता यह है कि चाहे कुछ भी हो उसको हम बल प्रयोग से, शक्ति के प्रयोग से उसको खत्म कर सकते हैं, तो वही मानसिकता है, ओनली टूल इज हैमर। तो ये मानसिकता है, और वही वो पीओजेके में कर रहे हैं कि उनके ऊपर निहत्थे लोग हैं, किसी के पास कोई हथियार नहीं है, कोई इन्होंने किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं, किसी के ऊपर हमला नहीं किया, इनके ऊपर और ये लगातार फायरिंग हो रही। देखिए, ये तभी से क्लियर हो गया था। मैं आपको समझाता हूं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन हुआ था, ये जो पीओजेके में जो सिमर हो रहा था, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था, उनको मालूम था कि ये कहीं ना कहीं फटने वाला है वहां पर बैलून।
तो उन्होंने एक व्यक्ति है ब्रिगेडियर आकिब या समथिंग लाइक दैट, जिसको कि बुचर ऑफ लाहौर के नाम से जाना जाता है। जब इमरान खान की तहरीक तालिबान तहरीक इंसाफ पार्टी ने